साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो कि गंभीर तो नहीं होती है, लेकिन आपको काफ़ी समस्या या आपको काफ़ी परेशान करती है और आप इसको दिखाने में झिझकते भी हैं, शर्माते भी हैं। और जब ये समस्या काफ़ी बढ़ जाती है तभी आप इसमें चिकित्सीय परामर्श लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ बवासीर की। तो बने रहिए अंत तक मेरे इस चिकित्सा ज्ञान के चैनल में और जानेंगे हम बवासीर के बारे में। तो बवासीर, इसके कई नाम हैं दोस्तों, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि महेशी, अर्श, और इसको पाइल्स भी कहते हैं, और हमारी जो डॉक्टरी भाषा है इसमें इसको हेमरॉइड्स कहा जाता है। ये जो बीमारी है ये लगभग पुरुषों और महिलाओं में लगभग बराबर के समानता मिलती है और 4.5 से लेके 36% तक के ये अमूमन कॉमन है। और अगर एज ग्रुप की बात करी जाए तो 45 वर्ष से 65 वर्ष के बीच वाले जो आयु है उसमें ये कॉमनली मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि 45 वर्ष से कम वर्ष के आयु को नहीं होगा या 65 वर्ष से ज़्यादा आयु को नहीं होगा। ये लगभग सभी में मिलेगा, लेकिन इस एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन है। तो अब हम जानेंगे कि ये बवासीर आखिरकार होता क्या है। देखिए, हमारा जो गुदानाल है या एनोरेक्टल कैनाल है, जहाँ से मल बाहर निकलता है, तो इसका जो सरफेस होता है जहाँ से मल बाहर निकलता है, यहाँ के सरफेस में क्या होता है कि जो रक्त समूह का एक गुच्छा होता है, समूह होता है या गुच्छा मान लीजिए, जो कि अमूमन सभी मनुष्यों में मिलता है। और ये अगर धीरे धीरे बढ़ने लगे या इसमें सूजन आने लगे तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, लटकने लगते हैं, लैट्रिन के साथ बाहर आने लगते हैं, कभी कभी अंदर भी चले जाते हैं। तो इस समस्या को हम पाइल्स कहते हैं, बवासीर कहते हैं या हेमरॉइड्स कहते हैं। और ये समस्या दो तरह की होती है। इंटरनल, अगर अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ से निकले तो उसे इंटरनल हेमरॉइड्स बोलते हैं, अंदरूनी कह सकते हैं। या अगर ये बाहर की तरफ से होने लगे तो इसको एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं। और ये ग्रेडिंग इसकी अगर हो तो इसमें 4 तरह की ग्रेडिंग होती है। सबसे पहला है कि केवल आपको सूजन महसूस होगी। दूसरी ग्रेडिंग में है कि सूजन के साथ ये लैट्रिन के साथ ये धीरे धीरे बाहर भी आने लगेगा और स्वतः ही अंदर चले जाए। और तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी ग्रेडिंग होती है कि ये लैट्रिन के साथ बाहर तो आएगा लेकिन आपको उंगली के द्वारा इसे अंदर हो जाएगा। मतलब अगर आप उंगली से इसको अंदर करेंगे तो ये इजीली अंदर हो जाती है। और चौथी ग्रेडिंग होती है कि ये इतना बढ़ जाता है कि ये उंगली के द्वारा भी फिर अंदर नहीं जाता है, ये ऐसे लटकने लगते हैं। तो इसमें 4 ग्रेडिंग होती है। तो अब हम बात करेंगे कि ये बवासीर होती क्यों है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो इसमें है ये है कि जिनका भी कब्ज रहता है, जिनको भी कब्ज की शिकायत रहती है, तो उनमें अमूमन ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है। या जिनको पाचन की बहुत समस्या है, जो बार बार लैट्रिन जाते रहते हैं, उनको भी ये समस्या काफ़ी कॉमनली होती है। या अगर किसी की अगर रेक्टल एनाल कैनाल में अगर किसी की सर्जरी हुई है, या किसी की जो मांसपेशियां हैं आपके गुदानाल के आसपास की जो मांसपेशियां कमज़ोर हैं किसी की, उनमें भी ये समस्या पैदा हो सकती है। या किसी में रक्त संचार जो है इस एरिया का, जो गुदानाल के एरिया के आसपास का जो रक्त संचार है, अगर उनमें इसकी कमी हो रही है तो उन केसेस में भी ये समस्या हो जाती है। या किसी को जो बैक है, रीढ़ की जो नसें हैं, दबने के कारण भी ये समस्या पैदा हो सकती है। कोई फ्रैक्चर हो रहा है किसी के रीढ़ के तो उसकी नर्व सप्लाई कम होने की वजह से भी ये बीमारी पैदा हो सकती है। और तो और जिनको पाचन की समस्या है, पहले से ही कोई पाचन की बीमारी है, लंबी बीमारी पहले से चलती हुई आ रही है, तो उन लोगों में भी ये समस्या काफ़ी कॉमन होती है। और ये भी देखा गया है कि पुश्त दर पुश्त, जैसे आपके पिताजी हैं, दादा हैं, परदादा हैं, लक्कड़ दादा हैं, ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में कि पुश्त दर पुश्त ये बीमारी भी होती है। अधिक मोटापे के कारण भी ये समस्या देखी गई है। और ये भी देखा गया है जो लोग काफ़ी हैवी वर्क करते हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, काफ़ी वज़न उठाना पड़ रहा है, तो उनमें भी ये समस्या देखी। या जो व्यक्ति इस तरह के काम करते हैं जो कि काफ़ी सारा सामान ढोते हैं, हैवी टास्क करते हैं, तो उनमें भी ये समस्या पैदा हो सकती है। लक्षणों की बात करी जाए तो सबसे पहला इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है, गुदानाल की तरफ आपको काफ़ी दर्द होगा या खुजली होगी, या इसमें खून आने लगता है। और ये जो देखा गया है, जब भी ये खून आता है या तो ये मल करने से पहले आएगा या उसके बाद भी आएगा, और ये जो खून होता है काफ़ी फ्रेश होगा। तो जब भी आपको इस तरह की समस्या हो, अगर खून आ रहा है लैट्रिन में, तो इसको अनदेखा ना करें और
तुरंत ही चिकित्सीय परामर्श इसमें जरूर है। अब इसमें अगला है कि इसका उपचार कैसे करें, इसका मैनेजमेंट कैसे करें। सबसे पहला इसमें जो मोस्ट कॉमन है, इस बीमारी को अगर आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आपको डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। डाइट में अवॉइड करने पड़ेंगे जितनी भी ऑयली फूड्स होते हैं, जो भी रेडीमेड फूड्स जो बाज़ार में मिलते हैं उनको अवॉइड करना होगा। तली हुई चीज़ें कम से कम खानी है, मिर्च मसालेदार चीज़ों को अवॉइड करना है, जंक फूड जो भी मिल रहे हैं उनको अवॉइड करना है। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर, हैवी फाइबर डाइट्स यूज़ करना है। साग सब्जियाँ दाल हैं, ये सब चीज़ों को ज़्यादा अपने चलन में लाना है। फल हैं, आपके सलाद हैं, इसको डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करिए। पानी का सेवन ज़्यादा करिए। चाय है, कॉफ़ी है, इनका सेवन कम करिए, क्योंकि हमें ये देखा गया है कि काफ़ी लोग इन चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये भी एक मुख्य वजह है आपके कब्ज़ के होने का। और दूसरा है एक्सरसाइज। देखिए, जो हमारा युग चल रहा है बहुत ज़्यादा मोबाइल युग हो गया है, या आप देखें, आप कोई भी काम करते हैं बैठे बैठे ही करते हैं, हर चीज़ आपको बैठे बैठे हो रही है। ऑफिस भी जाना है, आप गाड़ी से जा रहे हैं या टू व्हीलर से जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज अपने जीवन में ज़रूर ऐड करिए। आप अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन छोड़ के उसको करिए। हाफ एन आवर अपने शरीर का पसीना निकालिए दौड़ के या कोई भी एक्सरसाइज करके। इससे क्या होगा कि आपके सारा जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें रक्त संचार काफ़ी अच्छा होगा, जिससे कि सारे ही अंग आपके बहुत अच्छे से काम करेंगे। इसी में तीसरा है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको पाचन की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो उन चीज़ों को भी आप तुरंत चिकित्सीय परामर्श करके ठीक करवाएं। किसी डाइटिशियन से मिलिए अगर आपकी डाइट में कुछ दिक्कत आती है। बहुत जगह जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे डाइटिशियंस होते हैं। तो आप वहाँ पे जाके उनसे डाइट का जो कैसे प्लान करना है उसको आप प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको यदि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई सर्विस की प्रॉब्लम है या कोई नसों से संबंधित प्रॉब्लम है, तो पहले उसका उपचार कराएं, तभी ये चीज़ ठीक ही होगी। और जिन लोगों को ये चीज़ हो चुकी है, जिन लोगों को बवासीर हो चुका है, तो उसमें एकमात्र उपचार फिर सर्जरी होता है, जिसमें सर्जरी से इसको काटा जाता है। तो ये ऐसी गंभीर समस्या तो नहीं है, लेकिन आपको इसको टालना भी नहीं है। और जब भी ये ऐसी समस्या होती है तो इसका चिकित्सीय परामर्श जरूर करें। तो साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जिनको भी ये बीमारी होती है बवासीर की, तो तुरंत ही इसमें चिकित्सीय परामर्श जल्द से जल्द लें, ताकि आपको ये बीमारी से निजात मिले। क्योंकि ये समस्या बहुत पैदा करती है, आपको हमेशा अटपटा लगेगा। कहीं भी आप बैठ रहे हैं, लॉन्ग आप बैठ नहीं पाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहेगी। तो इससे बेटर है कि आप जल्द से जल्द इसको दिखाएं और इस समस्या से निजात पाएं। स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।